आज़ादी के आंदोलन में आदिवासी अस्मिता और स्वाभिमान की अलख जगाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जीवन गाथा या फिर गौरव गाथा को सहेजे या यानी कि भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय में उनकी तमाम झलकियां को दर्शाया गया है। देखिए, आजकल के युवा जो है वो काफ़ी प्रेरित हो रहे हैं क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की संघर्ष, उनकी जीवनी जो है आजकल के युवाओं को प्रेरित कर रहा है। तो आज हम इस खबर के माध्यम से आपको बताएंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का इतिहास क्या था, आखिर उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया और इसके पीछे की वजह क्या रही। तमाम जानकारियां जो है आज हम इस खबर के माध्यम से आपको देंगे। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के उलिहाती गांव में 15 नवंबर 1875 में हुआ है। कई लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो लोग कैसे प्रेरित हो रहे हैं क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया। बातचीत करेंगे, कई लोग यहां पर घूमने आए हैं, आखिर भगवान बिरसा मुंडा के बारे में क्या जानते हैं और ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भगवान बिरसा मुंडा ने जो संघर्ष किया इसको लेकर ये लोग क्या समझते हैं। बातचीत करते हैं, कुछ युवा है उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आए हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं? हम लोग यहीं के हैं, रांची के हैं। अच्छा, ये बताइए, भगवान बिरसा मुंडा ने जैसा संघर्ष किया, जो इतिहास है, आप लोगों को पता है कुछ? जी बिल्कुल, उनका जो संघर्ष था और जो उनका इतिहास है, कहीं ना कहीं वो सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं लड़े थे, वो पूरे भारतवासियों के लिए लड़े थे ब्रिटिश सरकार में। लेकिन बहुत ही दुख होता है कि हम लोग पहले तो हम लोग ब्रिटिश सरकार से हमारे पूर्वज लड़े, लेकिन अब क्या हो रहा है, अंग्रेज से मुक्त होने के बाद हम लोग को अब अपनी सरकार में लड़नी पड़ रही है। और आज हम लोग यहाँ पे आए, पूरा आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा, पीछे भी देख रहे होंगे आप, हम लोग पूरे टीम आए हैं जो कि लगातार आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान बिरसा मुंडा जी का मतलब मृत्यु इसी जेल में हुआ था। आज हम लोग यहाँ से शपथ लेके यही जा रहे हैं, जिस प्रकार उन्होंने पूरे भारतवासियों आदिवासी मूलवासियों के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार हम पूरे भारतवासी आदिवासियों के लिए हक अधिकार के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, अगर झारखंड राज्य की बात करेंगे तो पूरे देश में हम कह सकते हैं कि विख्यात है कि यहाँ पर जल जंगल जमीन है। क्या लगता है, जल जंगल जमीन बच रहा है? जो सपना देखे थे भगवान बिरसा मुंडा, वो सपना साकार हो रहा है? देखिए, यहाँ पे किसी प्रकार का जल जंगल जमीन नहीं बच रहा है। फिर भी आज के युवा है, हम लोग अब जागरूक हो चुके हैं। चाहे हम कहीं की बात करें, आप झारखंड में, हम लोग छत्तीसगढ़ में ही देखिए, छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल जो सरगुजा जिले में, वहाँ कितना हजारों एकड़ जमीन ले लिया गया, जंगल को ले लिया गया, जो कि वहाँ पे अडानी काम कर रही है। चलिए, वो विपक्ष हो गए। अब हमारी अपनी सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, हमारे यहाँ इस झारखंड में कभी हमारे सरना स्थल के सामने रैंप को उतार दे रही है, चाहे पूरे रांची का जितना रिंग रोड में जमीन ये आदिवासियों का ही जा रहा है, चाहे हम ये क्या बोले, आपका कितना भी जंगल देखें। युवाओं से हम बातचीत करते हैं, कैसे प्रेरित होते हैं। जो भगवान बिरसा मुंडा ने सोचा था, जल जंगल जमीन को लेकर लगातार वो लड़ाई लड़ रहे थे, फिर बाद में उन्हें इसी जेल में रखा गया और यहीं उनका निधन हुआ 1900 में। क्या आप लोग कैसे प्रेरित हो रहे हैं उनकी बातों से अब तक? देखिए, आज बिरसा मुंडा का यह कहावत था, अबुआ दिसुम अबुआ राज, और आज उनका 126वां शहादत दिवस है और पूरा युवा आज उनके शहादत दिवस पे उनको नमन करते हैं। और जिस तरह से उनका जो संघर्ष रहा था जल जंगल जमीन को लेके, यहाँ का जो शोषक वर्ग था, साहूकार था, उनके विरुद्ध जो उनका बिगुल फूका था और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनका जो बिगुल था, आज कहीं कहीं बिरसा मुंडा का जो नाम उलगुलान के नाम से हम लोग जानते हैं। और जिस तरह से आज पूरा झारखंड का हम लोग हाल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा अबुआ दिसुम अबुआ राज से एकदम विपरीत है। और जिस तरह से झारखंड को लूटने का काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आज युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है। इसलिए इस शहादत दिवस के अवसर पे आज हम लोग प्रण लेते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा के पद चिन्हों पे चले और उनका जो अधूरा सपना है, जो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई थी और उनका अधिकार की जो बात करते थे, उनको अधिकार को बात को हम लोग आगे लेके जाएं और युवा पीढ़ी को हम लोग उनके संदेश को पहुंचाएं। अबुआ दिसुम अबुआ राज का उन्होंने कहीं ना कहीं संदेश दिया था। लगातार वो लड़ाई लड़ रहे थे कि जल जंगल जमीन जो है वो बच सके, लगातार वो इसको लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। आजकल के युवा क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, अपने अधिकार और उनका जो बलिदान था उसको किस रूप में देखते हैं आप लोग? आज के युवा जो आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा है, जो बिरसा मुंडा की जो प्रेरणा है ना, उसको हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम लोग शपथ भी लिए और पूरे झारखंड पूरे भारत के आदिवासियों से मैं एक आह्वान करना एक बोलना चाहता हूँ कि आप लोग एकजुट होइए और जो भी गलत होता है, अत्याचार होता है, उसको एक आवाज़ पूरा भारत के आदिवासी एक हो और एक होकर लड़ेंगे, तभी हम लोग जीत। में क्या देखे आप लोग, क्या क्या देखे अंदर? आप घूमे, क्या देखे? फर्स्ट बार आए हैं, वैसे तो पहले आप क्या देखे? हमने देखा कि इस हमारे बिरसा मुंडा को इस जेल में रखा गया था, उसके दौरान जहाँ मृत्यु हो गया है, उसके
हो गया था। उसके दौरान फिर यहाँ पर देखे कि उनका जो पुतला है, जो पुतली है, उसको बनाया गया है, तो अच्छी तरह से बनाया गया है। उसके बाद में झलकियां दिखाई गई है, वो समझ में आ रहा है कि कैसा उन्होंने संघर्ष किया था। हाँ, उसी को संघर्ष किया, उसी को दिखाया गया है सारा चीज़ को। और उनके जो उन्होंने प्राथमिक दिया है उसको लिखा भी गया है उसमें से, और उनके परिवारों के लिए भी लिखा गया है उसमें। चलिए, भगवान बिरसा मुंडा का जो संदेश था, आजकल के युवा जो है काफी प्रेरित हो रहे हैं। उनका कहना था अबुआ दिशुम अबुआ राज। अब हम आपको आगे लिए चलते हैं कि आखिर क्या क्या झलकियां जो है यहाँ पर दिखाई गई है और युवा जो है कैसे प्रेरित हो रहे हैं। तो देखिए, ये प्रतिमा जो है हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के जेल चौक में स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय की, जहां पर आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था और उन्हें बहुत कम आयु में अंग्रेजी शासन, जिम्मेदारों और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्होंने आदिवासी समाज को संगठित किया, उलगुलान का नेतृत्व किया और उनके आंदोलन का उद्देश्य जो था वो जल, जंगल, जमीन की रक्षा करना था। देखिए, ब्रिटिश शासन उनकी बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत हो गया था और वर्ष 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर रांची के इसी जेल में बंद कर दिया गया था, जहां 9 जून 1900 को मात्र उनका जो उम्र था वो 25 साल था और उसमें उनका निधन हो गया। लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं, जो थोड़ी देर में आजकल के युवाओं ने कहा है। तो देखिए, उनकी स्मृति को सहेजने के लिए रांची में पुराने कारागार परिसर में जो भगवान बिरसा मुंडा स्मृति है, वहां पर आप देख सकते हैं उसे स्थापित किया गया है और इस संग्रहालय का उद्घाटन साल 2021 में किया गया था। और यहाँ बिरसा मुंडा के जीवन, उनके संघर्ष, आदिवासी संस्कृति और स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति वीरों के योगदान को प्रदर्शित किया गया है। देखिए, संग्रहालय में बिरसा मुंडा की विशाल प्रतिमा, ऐतिहासिक चित्र, दुर्लभ दस्तावेज, मूर्तियां और आधुनिक प्रदर्शनियां दीर्घाएं हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक झारखंड की समृद्ध जनजाति संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को करीब से समझ सकते हैं। और ये तस्वीर लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे भगवान बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया था और उनकी कुछ झलकियां हैं वो यहाँ पर दिखाई गई है। तो अब हम आपको सीधा अंदर लिए चलते हैं, वहाँ पर भी दिखाएंगे कि आखिर क्या क्या यहाँ पर झलकियाँ दिखाई गई है, आखिर कैसे यहाँ के जो लोग हैं वो प्रेरित हो रहे हैं। तो चलिए सीधा अंदर चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कि आखिर अंदर क्या कुछ झलकियाँ जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। जैसे ही आप इस बड़े गेट से अंदर प्रवेश कीजिएगा तो अंदर आपको झलकियाँ जो है वो दिखनी शुरू हो जाएगी कि आखिर भगवान बिरसा मुंडा ने कैसे संघर्ष किया था, आखिर इतिहास क्या है और किस तरह से आजकल की युवा, आजकल की जो पीढ़ियां हैं वो कैसे प्रेरित हो रही है। तो जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको ये गेट दिखेगा, ये कारागार है और उसके बगल में आप देख सकते हैं कि रिवोल्ट्स के बारे में बताया गया है, विद्रोह के बारे में बताया गया है कि आखिर ये विद्रोह कब से शुरू हुआ, कब अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन शुरू किया था और कैसे उनके तरफ से लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा था। तो ये छोटी छोटी झलकियां जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ विश्राम कक्ष है, उसके बगल में भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया है कि भगवान बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 और 9 जून 1900 एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोकनायक थे। उन्होंने एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व किया जो मुख्य रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी के छोटा नागपुर डिवीजन के रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में फैला था। तो इसी तरीके से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में आपको जानकारियां जो है वो मिलती जाएगी। जिन लोगों को भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी नहीं है वो लोग यहाँ पर आते हैं। कई पर्यटक जो है वो झारखंड से बाहर यानी कि अलग अलग स्टेट से राजधानी रांची पहुँचते हैं और भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो इतिहास प्रेमी हैं उनके लिए ये आकर्षण का केंद्र है। यहाँ वो आते हैं, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं कि आखिर वो किस तरह से संघर्ष किए हैं। देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो दूर दराज से यहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसे में वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जो है वो कैसे लड़ाई लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप देखिए छोटी छोटी झलकियां जो है उनके बारे में यहाँ पर बताई गई है चित्र के माध्यम से। और जनजातियों का जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसे भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जो आज तक भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय में नहीं पहुँचे हैं, उन्हें उतनी जानकारी नहीं है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि संग्रहालय में
भगवान बिरसा मुंडा की विशाल प्रतिमा आपने शुरुआत में देखा, फिर ऐतिहासिक क्षेत्र जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, दुर्लभ दस्तावेज भी यहाँ पर है, मूर्तियां हैं और आधुनिक प्रदर्शनी दीर्घाएं भी है, जिसको देखकर लोग ये समझ सकते हैं कि आखिर भगवान बिरसा मुंडा कौन थे और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, संस्कृति क्या थी, सब चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं एक एक करके हमारे जो सहयोगी है दीपक आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं और इस तस्वीर से आप ज़रूर समझ सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा ने किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जल जंगल ज़मीन की रक्षा को लेकर लगातार वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे और उन्होंने एक संदेश दिया था कि झारखंड यानी कि झारखंड राज्य को अलग लगभग 25 साल हो गए हैं और अब भी यहाँ के लोग जो है जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए हर वो काम कर रहे हैं, कभी प्रोटेस्ट करते हैं और उनका यही है कि भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था कि अबुआ दिशुम अबुआ राज। तो लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए झारखंड या फिर जनजातियों की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसे यहाँ पर दिखाया गया है। जो जनजातियों का वेशभूषा है उसे यहाँ पर दर्शाया गया है ताकि जो लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो झारखंड के नहीं हैं, उन्हें समझ में आ जाए कि भगवान बिरसा मुंडा क्या थे और झारखंड को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा भी की धरती भी कहा जाता है। तो कुछ युवा हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, उनसे भी हम समझते हैं कि आखिर यहाँ पे पहुँचकर उन्हें क्या समझ में आया है। लेकिन धीरे धीरे हम आपको वो चीज़ों से रूबरू करवा रहे हैं जो यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए तस्वीर, जो जनजातीय परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको दर्शाया गया है। जो लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें समझने में आसानी होती है कि आखिर जो जनजातीय परंपरा है, जो बिरसा मुंडा ने उलगुलान छेड़ा, जो नेतृत्व वो कर रहे थे, आखिर उसके पीछे का मकसद क्या था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं झारखंड, जो लोग झारखंड आते हैं या फिर जो लोग झारखंड से हैं उन्हें पता है कि जनजातीय परंपरा और झारखंड की परंपरा क्या है। तो लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं, कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि कहाँ से आए हैं आप लोग और यहाँ पर जब आप लोग घूमे तो क्या देखे। यहाँ पे मैंने तो आया हूँ पिस्का मोड़ रांची से। हाँ, कभी आए थे पहले यहाँ? हाँ, मैं आते रहता हूँ। अच्छा। ऑफ कोर्स मैं रील्स बनाता हूँ। तो कुछ समझ में आता है यहाँ पहुँचते, क्या समझ में आता है, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, क्या इतिहास था, कुछ बहुत समझ में आता है? हाँ, बहुत आता है। पहले का पूरा कल्चर दिखाई देता है जो कि हम लोग भूलते जा रहे हैं। वो पुराने चीज़ें हम लोग की याद आती है तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं और बाकी तो बहुत ही अच्छा है हमारा। खूब अच्छी बात कही है कि आजकल की जो पीढ़ियां हैं अपने कल्चर को भुलाते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस कल्चर को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए ये खपड़ा का घर, आप जब झारखंड में आएंगे तो आपको ये भी ऐसे भी घर जो है वो दिखेंगे और आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ आप जाइएगा वहाँ वहाँ ऐसे बैनर है, वहाँ पर आपको पूरा रिचुअल्स इन साइकिल ऑफ लाइफ दिखाया जाएगा कि जीवन चक्र के अनुष्ठान क्या क्या है। नामकरण, बचपन और युवा व्यवस्था, विवाह, मृत्यु, सारे कुछ जो है यहाँ पर दर्शाए गए हैं ताकि जो लोग, जो सैलानी यहाँ पर आते हैं, जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, उन्हें सब कुछ पता चल जाए, उन्हें सब कुछ समझ में आ जाए कि आखिर झारखंड का कल्चर, रिचुअल्स क्या है। तो लगातार हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए ये खपड़ा का घर, और झारखंड में आप अमूमन देखते होंगे कि खपड़ा का घर जो है वो कहा जाता है कि झारखंड की शान है। यहाँ के जो आज भी जनजातीय लोग हैं वो इसी घर में रहना पसंद करते हैं। तो ये तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आज भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। झारखंड के कल्चर को यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है और ये देखिए ये कृषि वाला जो पार्ट है, पूरा एग्रीकल्चर, इसके बारे में बताया गया है कि आखिर यहाँ पर किस तरह से होता है, ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ जो है कैसे डिपेंडेंट रहते हैं, आखिर क्या करते हैं, हर एक चीज़ जो है यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खेती होती है और यहाँ पर एक और परंपरा है कि जब खेती होती है तो उस वक्त गीत के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पर अब खेती होने वाली है। तो देखिए बैलगाड़ी ऊपर आपको दिख रहा होगा और अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पर दर्शाई गई है। तो एक एक झलकियाँ जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए झारखंड की परंपरा को यहाँ पर दिखाया गया है। जो रिचुअल्स है झारखंड का, जो जनजातियों का रिचुअल्स है, उन्हें बखूबी से यहाँ पर दर्शाया गया है और यही वो जगह है जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर रखा गया था। देखिए कहा जाता है कि 1900 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और यही रांची के जेल में उन्हें बंद किया गया था और 9 जून
1900 को मात्र वो 25 साल के थे और 25 साल की आयु में उनका निधन हो गया था। लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। तो लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और देखिए आगे की भी तस्वीर दिखाएंगे। चलिए वहां भी हम आपको तस्वीर से रूबरू करवाएंगे और इसी तरीके से डिटेल में बताएंगे कि आखिर भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी क्या थी। भगवान बिरसा मुंडा के संग्रहालय के हम आखिरी छोर में आ चुके हैं और यहाँ पर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, ताकि जो सैलानी आए, जो पर्यटक आए, उन्हें बखूबी से पता चले कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन है। तो लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि आपको तस्वीर में दिखेगा सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, इसी तरीके से सभी स्वतंत्रता सेनानियों का जो प्रतिमा है वो यहाँ पर लगाया गया है। अब अपने सहयोगी से बोलेंगे कि अब आगे हम आपको चलकर दिखाते हैं कि यहीं पर भगवान बिरसा मुंडा को रखा गया था और यहीं उनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए अब हम आपको अंदर लिए चलते हैं। सीढ़ियों से आपको ऊपर जाना होगा और वहाँ पर भी कई ऐसे पर्यटक हैं जो दूर दराज से यहाँ पर आए हैं और भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी के बारे में यहाँ पर समझने के लिए आए हैं। तो हम आपको ऊपर लिए चलते हैं और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि भगवान बिरसा मुंडा को कहाँ रखा गया था और उनका निधन जो है वो कहाँ हुआ था। तो चलिए सीधा हम आपको ऊपर लिए चलते हैं। ये वही सेल है जहां पर भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर रखा गया था और उसके बाद सन 1900 में उनका निधन जो है इसी सेल में हुआ था। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा है। लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हैं। तो चलिए अब हम आपको दूसरे हॉल में लेकर जाते हैं और वहां पर भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी के बारे में बताया गया है। कुछ झलकियां जो है उनके परिवार वालों के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए हम दूसरे सेल में आपको लेकर चलते हैं और यहाँ पर आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आखिर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, उनके परिवार में कौन कौन थे। तो देखिए आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा के परिवार वालों का यहाँ पर नाम है कोमता, कुंडी में विवाहित, दस्तगीर, ऐसे करके पूरी तस्वीर जो है आप इसमें देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान बिरसा मुंडा के परिवार में कौन कौन थे। दूसरी तरफ देखिए उली हातू, जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, झारखंड का एक छोटा सा गांव और इसमें आप देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और इसमें आप देख सकते हैं कि उली हातू के बारे में जिक्र किया गया है। बिरसा मुंडा के परिवार की संसदरी और तमाम झलकियां जो है इसमें दिखाई गई है। उनका घर जहां पर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। बगल में आप देख सकते हैं बुरजू, उसके बाद चायबासा, बंदगांव और ऐसे में अलग अलग तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि आखिर भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी क्या थी, आखिर किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया था और इसके पीछे का इतिहास जो है वो क्या है। देखिए जब भी आप झारखंड राज्य में पहुंचिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती झारखंड में आपका स्वागत है और झारखंड में बिरसा मुंडा को भगवान के तौर पर यहाँ पर पूजा जाता है। तो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, आखिर उनका घर क्या था और कहाँ था, उनके घर में कौन कौन सदस्य जो है वो थे। देखिए महज वो 25 साल के थे और 25 साल में उन्हें गिरफ्तार किया गया था क्योंकि अंग्रेजी शासन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ वो लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे और उसके बाद उन्हें इसी जेल में बंद किया गया रांची के और उसके बाद उनका निधन यही हुआ सन 1900 में। तो इस संग्रहालय में उनकी झलकियां हैं, उनकी जीवनी, उनके इतिहास और संस्कृति के बारे में झलकाया गया है। तैयारी, प्रिपरेशन, सिम्बोउ झील, हिल, ये तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया है कि मार्च 1898 में बिरसा मुंडा की उपस्थिति में यहाँ प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का केले के पेड़ से बना एक पुतला जलाया गया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं फादर जॉन बैप्टिस्ट होफमैन, ये तमाम झलकियां जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है और इससे आप समझ सकते हैं कि राजधानी रांची के जेल चौक स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय में जो भगवान बिरसा मुंडा है उनके बारे में बताया गया है, उनकी जीवनी, उनका इतिहास, उनकी संस्कृति, उनका संघर्ष, हर एक चीज़ को यहाँ पर बताया गया है ताकि आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो समझ सके कि भगवान बिरसा मुंडा ने कैसे संघर्ष किया था। जल, जंगल, ज़मीन को लेकर लगातार वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि झारखंड में जल, जंगल, ज़मीन यानी कि
2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ और ऐसे में उससे पहले 1900 यानी कि 1875 में उनका जब जन्म हुआ, उसके बाद लगातार वो संघर्ष कर रहे थे। 1900 में उनका निधन हुआ इसी सेल में, इसी जेल में, जब अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार किया। लगातार वो अंग्रेज़ों के शासन को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। तो A to Z चीज़ जो है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी क्या है, आखिर किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। और जब भी आप झारखंड राज्य पहुंचेंगे तो लोग यहाँ पर गर्व से कहते हैं कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती झारखंड में आपका स्वागत है। तो किस तरह से भगवान बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया और यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, जो सैलानी आते हैं, उन्हें यहाँ के बारे में, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में A to Z झलकियाँ जो है वो दिखाई जाती है और इससे वो समझ सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा कौन थे और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। तो एक आकर्षण का केंद्र है। जो भी युवा या फिर जो भी इतिहासी प्रेमी है वो यहाँ पर आते हैं, झलकियाँ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा कौन थे और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, आखिर संस्कृति क्या थी। और इसके साथ ही ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका उद्देश्य क्या था, किस तरह से उन्होंने उलगुलान किया और जल जंगल ज़मीन की किस तरह से उन्होंने बात रखी थी। तो आजकल के युवाओं से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। उनका कहना है कि उनकी बातों से आजकल के युवा जो है वो प्रेरित हो रहे हैं। इसी तरीके से और भी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सहयोगी दीपक के साथ करिश्मा सिन्हा, कशिश न्यूज़, रांची।